द वे फ्रॉम जम्मू कश्मीर। अभी हम हैं उधमपुर नाम के एक सिटी में, जम्मू के थोड़ा सा आगे है। हम रुके हैं लेमार्स नाम की एक होटल में और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, उधमपुर सिटी के बीचों बीच है और काफ़ी अच्छा व्यू भी है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमने 2 रूम्स लिए थे, एक यहाँ पर है बट इस रूम की हालत बहुत ख़राब है तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाता हूँ। और यहाँ का व्यू भी मतलब व्यू है ही नहीं यहाँ पे। और जो दूसरा रूम है यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे करण और सुशील रुके थे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑल सेट टू कारगिल। आज उधमपुर से वी आर गोइंग और वी आर टेकिंग द चेनानी टनल एंड फ्रॉम देयर विल बी the destination would be द्रास कारगिल मोस्टली। सुशील अपने एडवेंचर 390 लेकर पहली बार आए हैं। उन्होंने एडवेंचर 390 खास लद्दाख के लिए ली है, तो अभी तक उनके लिए जर्नी था ही नहीं। उनका एक्चुअल राइड अभी स्टार्ट हो गया अभी। तो कैसा लग रहा है? अभी तो मज़े लेने बहुत बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, अभी 10 दिन तो और मचाना है हम लोग को। यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू है। सो अभी 6:30 बज रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा उजाला है यहाँ पे, क्योंकि सनराइज़ थोड़ा जल्दी हो जाता है। मुंबई से अगर कंपेयर करेंगे तो मुंबई में इतनी रोशनी सुबह 8 बजे के आसपास मिलेगी, 8 साढ़े 8 के आसपास। मैं भी रेडी हो जाता हूँ और निकलते हैं फटफट। तो अभी सारा सामान नीचे जा चुका है, सिर्फ जैकेट हेलमेट्स वगैरह लेकर हम भी जा रहे हैं अभी नीचे। तो अभी मैं आपको ये वाला रूम दिखा सकता हूँ। Guys, all set? Yes. I ready to go. क्या सेल्फी नहीं ले रहा हूँ भाई मैं, कोई रीजन कोई एंगल से नहीं आया। आता तो क्या पता यार। So हमारा जो बाइक है वो यहाँ पे पार्किंग में है। ये वाला जो लीवर है, ये ऐसे स्टक हो रहा है, फर्स्ट गियर गिर नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो गया है। ये नट्स खोल के इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। सो आई विल डू दैट नाउ। और फिर बहुत सारा काम बाकी, लगेज वगैरह माउंट करना है, तो चलो फटाफट कर लेता हूँ। अभी ये न्यूट्रल पे है एंड खड़े खड़े आई कैन पुट इट इन टू फर्स्ट गियर। तो ये भी फिक्स हो गया है। अभी फटफट लगेज माउंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, होटल से निकलने के बाद उधमपुर से सीधा आकर राइट की तरफ जाता है रास्ता टूवर्ड्स कारगिल। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह यहाँ पर। कल हम पंजाब में थे, हरियाणा में थे सॉरी, जब हम निकले थे हमारे होटल से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट कंपैरेटिवली यहाँ पर सुबह जब मैंने चेक किया था 25 डिग्री था और अभी काफ़ी प्लेजेंट लग रहा है। धूप थोड़ी सी ही फील हो रही है, ज़्यादा नहीं, बट ठंड लगने शुरू हो चुकी है। अब ये भी सब्जेक्टिव है बिकॉज़ मैं मुंबई से हूँ, मेरे लिए 25 डिग्री भी ठंडा ही है। सो आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है कारगिल, और जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 300 ऑड किलोमीटर्स, बट जो रास्ता है वो एक तो इंक्लाइन है प्लस पूरा घाट सेक्शन है। सो जो टाइम दिखा रहा है गूगल पे वो है अराउंड 9 से 10 घंटे। रेस्ट थोड़ा अच्छा मिला है, इसलिए बॉडी थोड़ी फ्रेश फील हो रही है। सो फार सो गुड। ये जो रास्ता है अगेन टारमैक है प्रॉपर, आप देख पा रहे हो, तो आरसी चलाने में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। अगर खड्डे वगैरह आ भी रहे हैं तो अभी के लिए मैनेजेबल है। जितना टाइम मैं स्पेंड करूँगा इसके सैडल पर, वैसे वैसे थोड़ा जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ते जाएगा, बट अगर रास्ते अच्छे रहेंगे तो नथिंग लाइक इट। तो मेरे आगे नवीन चल रहा है, बाकी लोग आगे निकल गए हैं। वी आर नॉट रशिंग टू कैच अप विद देम और एनीथिंग। यहाँ पर इशू ये है गाइस कि नेटवर्क नहीं है, पोस्ट पेड सिम्स चल रहे हैं यहाँ पर। मुझे ये बात पता थी और मैंने सोचा था कि एक सिम कार्ड ले लूँगा, बट येस्टरडे व्हेन आई वेंट डाउन टू द मार्केट एरिया
कोई ऐसा शॉप मिला नहीं जहाँ मैं सिम ले पाऊँ। तो हमारे ग्रुप में 2-3 लोगों के पास है सिम्स जो पोस्टपेड है, सो दैट्स फाइन। डेटा वगैरह के लिए चल जाता है और व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह भी हो जाता है घर पे। इफ़ आई डू गेट द अपॉर्चुनिटी इन ले, आई विल दो गेट सिम कार्ड फॉर माई सेल्फ। निकल गई। टोल प्लाज़ा, ऑलराइट गाइस, सो वी आर इन द टनल। अगर हम वो पुराने रास्ते से पटनी टॉप होकर गए होते तो एक तो वो घाट एरिया है, प्लस डिस्टेंस भी ज़्यादा है क्योंकि वो जिगजैग होकर जाता है, बट ये स्ट्रेट टनल है। चलो आगे। ज़्यादा मत। नहीं चल रही है यार। तो गाइस वी हैव अ बैड न्यूज़। बाइक में कुछ इशू हो गया है। यहाँ डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो ABS फेलियर का मैसेज है। अभी 12:15 हो रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे से मैं और करण चेक कर रहे थे अपनी बाइक कि क्या इशू हो सकता है। हमने सर्विस सेंटर में कॉल किया था, उनका थोड़ा टिप्स लिया, बाइक की फेयरिंग ओपन की, सारे वायर्स चेक किए, ABS सेंसर निकाल के चेक किया, बट फिर भी ये इशू जा नहीं रहा है। तो हो ये रहा है कि ABS फेलियर का मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे और थ्रॉटल देने पर बाइक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब मिस कर रही है बेसिकली। तो पेट्रोल का इशू भी हो सकता है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग इसके लिए है बिकॉज इग्निशन ऑन करने के बाद 30 सेकेंड से 1 मिनट के बाद ये एरर मैसेज आ रहा है। तो उन 30 सेकेंड से 1 मिनट में कुछ भी इशू नहीं हो रहा है, कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इशू हो गया है। So really not sure and really upset about it, but at least I have Karan here to help me. तो अभी ये बाइक चल रही है बराबर। अगर रोक के फिर से शुरू करूँगा तो इशू हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आगे जाना is not at all advisable. So हम वापस जा रहे हैं उधमपुर में, जहाँ पे KTM का सर्विस सेंटर है, एंड देखते हैं फिर। लेट देम चेक एंड फिक्स दिस। गाड़ी चल रही है बराबर। अब भी ABS फेलियर मैसेज थोड़ी देर पहले ना गया है। स्पीडोमीटर भी ऑन हो गया है क्योंकि स्पीडो भी 0 दिखा रहा था, अभी ऑन हो गया है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:45, 4:45। सबसे पहले आप ये व्यू देख लो। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा व्यू है। करण अभी भी मेरा आगे चल रहा है, बाकी लोग आगे निकल चुके हैं। जब भी मैंने आपसे लास्ट बात की थी तभी बाइक में थोड़ा सा इशू आ रहा था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बैक ट्रैक करना पड़ा बैक टू उधमपुर। बट एक्चुअली में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी बिकॉज़ ऑफ गूगल। तो KTM उधमपुर एक्चुअली में गूगल पे दिखाता है,
और नंबर जो है KTM उधमपुर का वो लगता भी है, व्हेन यू कॉल दैट नंबर वो एक्चुअली में लग रहा है KTM जम्मू में। तो जब हमने उनको कहा कि KTM उधमपुर, तो उन्होंने भी हाँ कहा। तो इसलिए हमने उनसे पूछा कि हम बाइक सर्विस के लिए लेकर आएंगे एंड ऑल दैट, चेकअप के लिए, बिकॉज ऑफ दिस इशू, राइट। तो वी डिड सबसे कुछ ना कुछ मिस हो गया। सो दे सेड कि हाँ ठीक है आप लेके आ जाओ, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि वी बिलीव्ड इट ना, देयर वाज नो रीज़न टू नॉट बिलीव इट। हम जब उधमपुर पहुँचे, सो वी हैड टू बैक ट्रैक 30 किलोमीटर्स, और जब हम पहुँचे उधमपुर तो पता चला कि वहाँ का जो शोरूम है या सर्विस सेंटर है वो बंद हो चुका है, और वो वही लोग अभी जम्मू में चलाते हैं जो और भी पीछे है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो कंटिन्यू बैक ट्रैकिंग, या फिर इतना तक बैक ट्रैक तो कर ही लिया था एंड बाइक सरप्राइजिंगली अपने आप बराबर चल रही थी। ABS फेलियर के इश्यूज़ आ रहे थे। अभी भी अगर आप देखो तो ABS फेलियर का एरर नहीं है, इंजन लाइट चेक करने की लाइट है, बट अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। बीच बीच में ABS फेलियर का इशू आ रहा है, बट वो सिर्फ एक एरर मैसेज है। मे बी ABS स्ट्रैप्स वर्किंग, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू टेस्ट इट, बट अदरवाइज़ जो इशू आ रहा था मिसिंग का, थ्रॉटल मिस हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। तो वी थॉट कि बेटर देन गोइंग बैक, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगेन इट्स द सेम थिंग, राइट। रास्ते में अगर कहीं कुछ हो गया तो प्रॉब्लम तो है ही, इट अप्लाइज regardless whether I'm going back or whether I'm going forward. Wow, look at this view. So we have decided to move ahead towards Kargil. एक और चीज़ हुई कि हमारे जो दोस्त थे जो आगे निकल गए थे, उनको बहुत सारा ट्रैफिक मिला बिकॉज ऑफ अ लैंडस्लाइड, प्लस एक यात्रा भी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स, बसेस वगैरह ऑन द रोड थे। तो उनको 1.5 घंटा वेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और फिर आगे जाके भी ट्रैफिक की वजह से बहुत स्लो मूव कर रहे हैं वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कारगिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट सोनमार्ग तक एटलीस्ट आज का हॉल्ट ले लेंगे। सो ऐसे हमारे प्लान्स चेंज हो रहे हैं, we are adapting. So right now Karan and I are on our way to Sonmarg. Obviously we are running way behind, तो हमें पहुंचने तक रात हो जाएगी। These guys they will probably be there by evening, थोड़ा सा और मे बी 2-3 घंटों में। So on the way to Sonmarg, ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है NH44 का, जो जिस पे हम अब चल रहे हैं। व्यूज़ बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। रोड्स ओके है, कहीं कहीं पे थोड़े से रफ़ पैचेस है, बट ओवरऑल गुड। बट धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। मैं बिना ग्लव्स के चला रहा हूँ बिकॉज़ मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है। थोड़े दूसरे भी इश्यूज़ हैं, इंटरकॉम नहीं चल रहा है। सो करण एंड आई नीड टू बी कनेक्टेड इन केस अगर मेरे बाइक में फिर से कुछ इशू हो गया। सो इसलिए मैंने ग्लव्स निकाल के रखे हैं, बट मेरे हाथों की जो कंडीशन है ये पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं आपको, बट उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पर। तो 200 किलोमीटर्स है यहाँ से, 208 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज, सोनमार्ग के लिए। सीरियसली बट ये जो रास्ता है पता ही नहीं चल रहा है कब किलोमीटर्स जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि स्पीड ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे बिकॉज़ बहुत ही रिस्की है। एक तो रोड नैरो है, प्लस रोड पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर है, प्लस ऑनकमिंग ट्रैफिक अगर आप देखोगे तो बहुत ही डेंजरसली चला रहे हैं लोग। आई डोंट नो क्या जल्दी है लोगों को, बट बहुत रिस्की रोड है ये।
देखिए, सो यू हैव टू बी अलर्ट एट ऑल टाइम्स। आई जस्ट सॉ ऑन गूगल कि यहाँ पे साइड में नीचे नदी बह रही है। अभी ये एंगल से आपको नहीं दिखेगी। दैट इज़ द चेनाब रिवर। तो बहुत सारे जगहों पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। यहाँ पीछे मिलिट्री वाले कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये लैंडस्लाइड वगैरह होने के बाद सिचुएशन कंट्रोल करना ऑलमोस्ट डेली है इनका। एंड सीरियसली अगर आप देखोगे ऊपर जिस तरीके के पत्थर है, जिस तरीके के रास्ते हैं, जस्ट लुक एट इट। ऊपर देखिए, नीचे देखिए। दिस प्लेस इज़ ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स। सो 4 hours 42 minutes टू रीच सोनमार्ग। मोस्टली यही रास्ता है। अभी तो मैप देख के यही लग रहा है कि मोस्टली तो यही रास्ता जस्ट फॉलो करना है। इट लीड्स स्ट्रेट टुवर्ड्स सोनमार्ग। एंड रात के 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, ऐसा एस्टिमेट है, 9:30। कि गाइस, तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ अभी। आई सेव माई बैटरी फॉर लेटर। जितना मैं व्यू दिखाऊँ, जितना आपसे बात करना चाहूँ इस जगह के बारे में वो हम कम ही होगा। सो आई रादर सेव द बैटरी फॉर लेटर। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है अगला दिन और हम हैं बनिहाल में, मैं और करण। कल जैसा कि मैं बता रहा था कि बाइक बराबर चल रही थी, बट ये बनिहाल नाम की एक जगह है। यहाँ पे पहुँच के बाइक फिर बंद पड़ गई और उसके बाद फिर चालू हुई नहीं। बहुत कोशिश की हमने, बहुत कुछ ट्राई किया, बट बाइक चालू हुई नहीं। और हमने करीब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर लग रहा था कि KTM श्रीनगर भी पहुंच ही जाएंगे शाम तक। ये एक छोटा सा टाउन है, यहाँ आके ऐसा हुआ तो थोड़ा अच्छा हुआ। अगर कहीं और घाट पे या कोई दूसरे रास्ते पे रिमोट कोई एरिया में अगर बंद पड़ी रहती तो बहुत वाट लग गई रहती। तो कल हम लोग यहाँ पे 5:30 बजे हम पहुँचे थे। 5:30 से लेकर 7 बजे तक हमने बहुत कोशिश की। मेरे बाइक की बैटरी भी डेड हो गई, पता नहीं वो चार्ज नहीं हो रही है, क्या इशू हो गया वायरिंग का, ECU का, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं तो ब्लैंक हो गया हूँ, करण भी ब्लैंक हो गया है। तो फिर कल रात पे हमने यहाँ पर स्टे कर लिया। यहाँ पे एक टनल है, बनिहाल टोल नाका के पास हम लोग हैं। यहाँ से टनल जाता है श्रीनगर की तरफ, बट वो टनल 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो एनीवेज हम कल रात को आगे जा नहीं पा रहे थे, जा ही नहीं सकते थे। तो फिर हमने स्टे कर लिया रात में। यहाँ पर होम स्टे लिया है। होम स्टे बहुत ही प्यारा है और टेम्पो अरेंज किया है बाइक लेकर जाने यहाँ से सर्विस सेंटर, और फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और फिर आगे का डिसाइड करेंगे। मैनी थैंक्स टू करण जो रुका है मेरे साथ। पता नहीं मैं अकेले क्या कर पाता है क्या नहीं, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में ना दिमाग चलना बंद हो जाता है। बट थैंकफुली करण हैज़ बीन देयर। कल सुबह से हम लोग साथ में हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, बट कभी कभी होता ना, नहीं होना होता तो नहीं होगा। हमने ये होम स्टे लिया, सोचा कि बस ऐसी रात निकल जाए और सुबह में फिर चले जाएंगे आगे की तरफ। बट ये बहुत ही प्यारा होम स्टे है। खाना भी बहुत बढ़िया खिलाया हमें रात में। ये खुद अपनी खेती करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, तो उनका ही उन्होंने हमें भाजी वगैरह खिलाई। हमारे कहने पे उन्होंने हमें चिकन बना के खिलाया, ऑल होममेड। तो बहुत मज़ा आया। अपन ने जितने भी होटल तक में रुके हैं सब वेस्ट था इसके सामने। बहुत ही अलग फील है यहाँ का। एक्चुअली मन नहीं कर रहा है जाने का। अभी टेम्परेचर 18 डिग्रीज है, 6:30 भी नहीं बजे है और बहुत ही प्लेजेंट है। बहुत मतलब कंटाला आ रहा है यहाँ से उठ के कुछ भी करने के लिए, बट थोड़ी देर में टेम्पो आएगा तो पैकिंग वैकिंग करनी है और जाना है यहाँ से। ये हमारा छोटा सा रूम है जहाँ हम रुके हैं, और ये व्यू है।
बाइक्स भी हमारे यहीं पर पार्क्ड है। मेरी बाइक यहाँ पर इस पेड़ के पीछे है और करण की बाइक यहाँ पर है, तो बाइक्स भी नज़रों के सामने है और एकदम सेफ़ और बहुत ही अच्छी जगह है। लोग भी बहुत प्यारे मिले हमें यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से भी देख लीजिए। ये उनका जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जो ये उगाते हैं। मेरी आवाज़ की पूरी वाट लगी हुई है। एक तो ठंडा भी बहुत पिया हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और ऊपर से अभी क्लाइमेट और ठंडा ठंडा होते जा रहा है। रेडी हो जाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। जो KTM सर्विस सेंटर है वो 9:30 को ओपन होता है, तो प्लान है कि एटलीस्ट 7 बजे यहाँ से हम निकले बाइक लोड करके, सो दैट हम 9 या थोड़ा अगर लेट हो भी जाता है तो 9:30 तक प्रॉपर शोरूम स्टार्ट होने पर पहुँचे। और जितना जल्द से जल्द अगर आज बाइक मिल जाती है तो आज भी थोड़ा डिस्टेंस हम कवर अप कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे थे सब लोग, अब करण और मैं और थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, तो डिस्टेंस थोड़ा कवर अप करना है। सो लेट्स होप कि बाइक में मेजर ऐसा कुछ इशू ना हो जो इमीडिएटली रिपेयर नहीं हो सकता है।